हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड हमारे डेली सीरीज में आपका स्वागत है जिसका नाम है 5 MCQs डेली। इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। मेरा फुल कोर्स रिकॉर्डेड, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। हमारे ऐप पर अवेलेबल है, गो डाउनलोड आवर ऐप। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने एवरी संडे स्टार्ट किया है 10 ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना सब कुछ जब आपको मिल जाएगा तो आपके नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? नंबर भी मिलेंगे आपको। सो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने 5 MCQs। रोज 5 करेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं सर बढ़ा दो। बढ़ाने से बेटा कोई फायदा नहीं है, आप 5 कंसिस्टेंटली रोज करते रहो, मजा आएगा। कम है, अच्छा है, लोड नहीं लगता आप लोगों को। जब 10 होंगे ना 15 होंगे तो लोड लगने लग जाएगा, आप देखना छोड़ दोगे। सो लेट्स डू इट। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट। ये रहे हमारे पास MCQs यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के अच्छे हैं, टेक्निकल हैं। आज मैंने न्यूमेरिकल वाला कोई भी नहीं लिया। मैंने आज कोशिश करी है कि ज्यादातर मैं थ्योरी वाले लूं। तो यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पेंसेटेड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर। अब सबको पता है जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसकी जितनी भी हम लोग एंट्रीज करते हैं यहाँ पर गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं, और दोनों ही ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आधे बच्चे इसमें ए मार्क करके आएंगे, आधे सी मार्क करके आएंगे। सो टेक्निकली यू हैव टू बी करेक्ट। यहाँ पर क्या टेक्निकल आंसर है वो पता होना चाहिए। बी नहीं है, डी नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पेंसेटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर। देयर की बात कर रहा है यहां पर, तो यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है? यहां पर ये पूछ रहा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की रेशो के लिए। तो हम लोग एंट्री करते हैं यहां पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो भाई जो पार्टनर जा रहा होता है वो सैक्रिफाइस कर रहा होता है, वो न्योछावर कर रहा होता है अपना शेयर गेनिंग वालों की रेशो में। तो जो गेनिंग वाले हैं वो अपनी गेनिंग की रेशो में ही उसे क्या करते हैं? देते हैं यहाँ पर पैसा। तो इधर बात रिटायरिंग पार्टनर की नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर किस रेशो में देते हैं। तो हमें यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स का बताना है या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो आंसर विल बी ए पार्ट विच इज गेनिंग रेशो। और आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोले तो जो P&L अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, अगर रिजर्व्स हो तो रिजर्व्स को भी हम लोग एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कहते हैं। तो वो रिटायरमेंट के टाइम पर क्या किया जाता है देखते हैं, बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आइडियली तो यही होता है, पुराने पार्टनर्स ने कमाया था तो पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में ये मिलना चाहिए। बाकी देखते हैं BCD में से कोई और क्लोज कॉल आ रही है क्या। डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स, प्रॉफिट्स की बात हो रही है इसलिए डेबिट नहीं होगा। अगर लॉसेस होता तो यहां पर हम डेबिट कर देते। सो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। सी पार्ट क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं भाई, रिमेनिंग पार्टनर्स को नहीं मिलेगा ये। पुराने पार्टनर्स ने पुरानी रेशो में कमाया तो रिटायरिंग वाले को भी मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को भी मिलेगा। क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। नो भाई, ए आंसर ही सबसे एप्ट है। पढ़ते ही हमें पता लग गया था आंसर है, नीचे वाले ऑप्शंस भी गलत हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। डेबिट कब होता है? जब कोई नुकसान हो रहा होता है तो वहां पे हम लोग डेबिट करते हैं। जनरल रिजर्व रिकॉर्ड करेंगे तो फायदा है भाई, मिल रहा है ये पैसा। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ये भी मिल रहा है, ये भी फायदा हो रहा है। नुकसान में करेंगे डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? लॉस। तो यहां पर हमारे को लॉस मिल रहा है, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। आगे कहते हैं तो टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन, ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। आर ऑप्शन इज आंसर सी। आगे, on retirement of Hari from the firm Hari Ram and Sharma, the balance sheet showed a debit balance of rupees 12,000 in the profit and loss account. For calculating the amount payable to Hari, this balance will be transferred. तो ये जो 12,000 रुपए है ये हमने देना है, किसको देना है? हरी को देना है। ये लॉस है, फर्म का लॉस है। दिस इज द लॉस। बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 12,000 रुपए। ये पूरे फर्म का लॉस है 12,000, पर्टिकुलरली हरी का नहीं है। तो ये जो लॉस है 12,000 रुपए तीनों पार्टनर्स की डेबिट साइड में आना चाहिए। देखते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। टू द क्रेडिट, क्रेडिट वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। टू द डेबिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ हरी राम एंड शर्मा इक्वली। तो ये होना चाहिए आंसर, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, हम इक्वली मानेंगे उस केस में। और ये लॉस है तो लॉस तीनों पार्टनर्स के डेबिट साइड पे आना चाहिए। और ये पर्टिकुलर लॉस हरी का नहीं है, पूरे फर्म का लॉस है। टू द डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ राम एंड शर्मा इक्वली नहीं भाई। टू द क्रेडिट, क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये हमारे हो गए आज के 4 क्वेश्चन। और ये हमारा क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है? ये हमारा क्वेश्चन CBSE 2015 में आया। यदि आप देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। जमुना, गंगा एंड कृष्णा, ये कौन है? ये नदियां हमारे देश की, और ये पार्टनर्स भी हैं साथ में एक फर्म में। तो जमुना, गंगा एंड कृष्णा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Krishna retired from the firm after making adjustments for revaluation of assets and liabilities. Balance in Krishna's capital account was
1,20,000, 1,20,000 पड़ा था। ये दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। कंपार्टमेंट के पेपर्स आर जनरली अ लेवल अप देन नॉर्मल पेपर्स। तो यहाँ पर कहता है कि 1,20,000 था सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, एंड जमुना एंड गंगा पेड 1,80,000 इन फुल सेटलमेंट। बैलेंस पड़ा था 1,20, दिया जा रहा है 1,80। ऐसा क्यों भाई? ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, अगर आपने इग्नोर नहीं करे उन्हें या ढंग से करे हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द आइटम फॉर विच जमुना एंड गंगा पेड ₹60,000 मोर टू कृष्णा। अगर आप किसी फर्म से रिटायर होते हो और आपका सारी एडजस्टमेंट्स के बाद यहाँ पर 1,20,000 का बैलेंस मिलता है, पार्टनर्स कहते हैं नहीं भाई एक काम करो 1,80 ले जाओ, तो आपको 1,80 किस चीज के लिए दे रहे हैं? जो एक्स्ट्रा 60,000 का यहाँ बेनिफिट दे रहे हैं, दैट इज फॉर गुडविल। तो आपकी बुक में एक टॉपिक है पीछे बैक क्वेश्चंस में जहाँ पे हिडन गुडविल लिखा है। वैसे ये हिडन गुडविल है नहीं रियल टर्म्स में, ये एक्चुअल की ही गुडविल है। तो ये 60,000 रुपए यहाँ पे गुडविल का हिस्सा दिया जा रहा होगा। तो आज के क्वेश्चंस यही थे बस। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लिंक्स हैं वहाँ। MCQ सीरीज का लिंक है, मेरे फुल कोर्स का लिंक है, वहाँ पे 10 ईयर जो हम एग्जाम सीरीज कर रहे हैं उसका लिंक है। और एवरी संडे डू मीट मी एट 11 AM ओनली ऑन पूसा ऑनलाइन क्लासेस लाइव। लाइव जाते हैं हम लोग संडे को। सो आई विल सी यू देयर। बाय बाय, टेक केयर।